हेलो ऑल, सो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि कास्टिंग कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली होता क्या है कास्टिंग, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डेमो पे जंप करते हैं कि हम किस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कास्टिंग जनरली क्या होता है कि एक कोई भी डेटा टाइप है, जिसका टाइप एक किसी दूसरे टाइप में वो करंटली है और उसे हमें चेंज करना है, तो उसे हमें कास्ट करना है दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, तो वो प्रोसेस को कास्टिंग बोला जाता है पाइथन में। तो लेट्स सपोज एक नंबर, एक वेरिएबल है मेरे पास, जिसका लेट्स सपोज एज है। ओके, एज को मैंने इस हिसाब से स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में 10 लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका एज का टाइप चेक करूँ, ठीक है? तो ये होगा हमारा स्ट्रिंग आएगा, ठीक है? आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने हमें स्ट्रिंग एज़ अ टाइप दे दिया है। लेकिन हमारा ऐज जो है वो स्ट्रिंग नहीं होता है, वो आइदर इंटीजर होगा या तो फिर फ्लोट वैल्यू होगा, ठीक है? तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू में? तो हम इसे ऐज इंटीजर करके नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम इंटीजर लिख रहे हैं, ठीक है? ये जो इंटीजर है, ये हमारा कास्टिंग है, ये कंस्ट्रक्टर क्लास है इंटीजर का। अब इसके अंदर अगर हमने ऐज को एंटर किया और एज़ एन आर्गुमेंट पास किया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, वो इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी हमने प्रिंट किया, तो देखो ये पहले ऐज को स्ट्रिंग बता रहा था, उसके बाद जैसे हमने उसका कास्टिंग किया, उसके ऊपर इंटीजर का कास्ट किया है, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो इस हिसाब से हम किसी भी जो स्ट्रिंग वैल्यू है और वो इंटीजर के फॉर्म में है, मतलब इंटीजर है लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो उसे हम इजीली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर इसी का वैल्यू 10.2 है और उससे अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये केस में हमें वो एरर थ्रो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसने हमें एरर थ्रो किया है, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 10 पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल नंबर आया है, डेसिमल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक कास्टिंग है। तो इसे हम अभी रन करेंगे तो ये हमें एक वैल्यू लाके देगा, ठीक है? इसने हमें फ्लोट लाके दे दिया है। तो इस हिसाब से हम जो हमारा इंटीजर है उसे एक्चुअली इंटीजर हमें एक्सपेक्टेड है लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, तो उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा जो स्ट्रिंग है उसे हम फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा ये जो 10.2 है, इसमें से सिर्फ हमें 10 चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं क्या? तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू हमने ये प्रिंट कर लिया, ठीक है? जस्ट अभी ये जो हमारा एज इंटीजर है, इसे हम ले लेते हैं और इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक टाइप का कास्टिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसे प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया इसने? ठीक है? तो अभी अगर मैं आपको ये वैल्यू दिखाऊँ, जो फ्लोट में कन्वर्ट किया है उसने, ठीक है? तो एक्चुअल में यहाँ पे इवन दो ये नंबर फ्लोट है, बट ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है? तो ये एज़ अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। जैसे ही उसने फ्लोट किया, हमने इसे फ्लोट किया इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, वो वैल्यू कन्वर्ट होके 10.2 हो जाती है, ठीक है? मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ वो वैल्यू एक्चुअली कैसे दिखने लगी। हुँ? तो वो 10.2 का फ्लोट वैल्यू के वो एक नंबर बन जाती है और उस नंबर को हम फिर इंटीजर बना सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर नंबर को भी एज़ एन इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। बस इससे एक वर्कअराउंड है कि फर्स्ट हमें इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा एंड देन उसके बाद हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो हम यूटिलाइज़ कर सकें। अभी आपको मैं जस्ट एक वैल्यू के तौर पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसने ये 10.2 दिखा दिया है हमें, जब हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया है। अब ये फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद जब हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू अल्टर हो जाती है, मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो वो वैल्यू को क्या हो जाएगी? तो जनरली ये 0.2 है, तो ये 0.2 हमारा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने 0.2 को रिमूव करके सिर्फ 10 को कंसीडर किया है एज़ एन इंटीजर। वो 0.2 जो है उसने उसे ट्रंकेट कर दिया है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर टाइप्स को कास्ट कर सकते हैं एक-दूसरे में। अब हमारे पास अगर इंटीजर नंबर है या फिर फ्लोट है, उसे हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कहीं पे आगे पास करना है या फिर उसे प्रिंट करना है या किसी टेक्स्ट फाइल में हमें उसे डंप करना है, तो उस केस में हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी वैल्यू है, अभी मैं इन सब को हटा देता हूँ टाइमिंग के लिए, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे 10 करके डालता हूँ, ये मैं एज़ एन इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आके ये इंटीजर का वैल्यू लेगा। इस इंटीजर को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कास्ट कर सकता हूँ क्या? ये हम देखते हैं। हमने देखा कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर इंटीजर कोई भी अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो उसे हम कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट अगर कोई स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो उसे हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई इंटीजर है 10 वैल्यू यहाँ पे जो है हमारी, वो अगर हम स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो होगा, ठीक है? तो ये देखने के लिए हमने सिंपली क्या किया, उसका टाइप भी प्रिंट कर लिया है और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो इसने ये हमें प्रिंट करके दे दिया है, इसने हमारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इस हिसाब से हम आइदर इंटीजर, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीजर वाली स्ट्रिंग को, मतलब जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर इंटीजर की वैल्यू है और उसे स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया हुआ है, उसे हम अगेन इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सिमिलरली हम फ्लोट के साथ भी वही काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कास्टिंग वर्क करता है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू ऑल।